जय हिंद। आइए समझते हैं त्रिकोणमिति का जो बीटीसी का जो भारतीय भवन के बीटीसी का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका परिचय बेसिकली आज जानते हैं। आज इतना बता देंगे कि पहला चैप्टर पूरा बन जाएगा। पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति का। क्या मिला है, मिलके बना है त्रिकोणमिति। त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब कोने होगा, और मिति के मतलब होता है माप। इसका मतलब क्या होगा, तीन कोणों का माप जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेंगे त्रिकोणमिति में कि कौन सा ऐसा आकृति है जिसमें तीन कोण होता है। तो तीन कोण सिर्फ त्रिभुज में होता है। किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। तब त्रिभुज के बारे में थोड़ा बेसिकली अभी इसको छोड़ते हैं, थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुज भी ना उसको दो के चीज के आधार पर बांटा गया। पहला कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भागों में बांटा गया है। एगो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखा रहा होगा, त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। नाम दे देंगे ABC, अधिक कोण त्रिभुज, याद रखिएगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो है 90 अंश से कम, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। समकोण त्रिभुज मतलब तीनों में से एगो क्या होगा, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होगा और ये दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण में एगो क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब दूसरी बात, भुजा के हिसाब से, भुजा के आधार पर इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका तीनों भुजा बराबर होगा। और तीनों भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा बराबर होगा, जिसका कोई दो भुजा बराबर होगा, कोई दो भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, हम थोड़ा मोड़ा जब त्रिभुज की बात आया तो त्रिभुज के थोड़ा मोड़ा हम जानकारी दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमसे सबसे ज्यादा यूज होगा, वो यूज होने वाला है समकोण त्रिभुज। ये सब नहीं आएगा, आपको आएगा तो ये तीनों आएगा कोण के हिसाब से। जब ये पढ़ना है कोण की बात है, कोण की माप की बात है, तो ये नहीं आएगा, एक त्रिभुज आएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज के, तो चलिए इसमें समकोण त्रिभुज है, ये आएगा तो कैसे हमें समझेंगे समकोण त्रिभुज है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लंब दे देंगे। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज का बात हो गया। अधिक कोण में कैसे होगा, तो अधिक कोण में भी यहाँ से एगो लंब दे देंगे, ये भी समकोण हो गया, ठीक है। अब बात समझिए, थोड़ा हम अब समकोण की बात हो रहा है तो समकोण के बारे में अच्छी तरह से थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC, जहाँ एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब हो तो वहां 90 डिग्री बने, इधर भी 90, इधर भी 90। तो यहाँ लंब है तो हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या बोले थे, एक जो कोण होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। अब बात कर लेते हैं कि इसमें तीन गो कोण है, तो एगो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। कितना बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है
ऑब्जेक्टिव के रूप में कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा। फिर ये भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का योग कितना के बराबर होता है। तो लेखा से 180 करते हैं, अरे ये दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, ताकि तब 90 या 90 जोड़ के 180 होगा, मतलब 180 डिग्री होगा, ताकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री का होता है। तो दोनों क्या होगा, आपका न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, दोनों न्यून कोणों का योग होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये 60 होगा तो 30 होगा, अगर ये 40 कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके भुजा के बारे में। इसका भुजा का भी तीनों का नाम दिया गया है। तो ये जो देखिए लग रहा है कि त्रिभुज इस भुजा पर बैठा हुआ है, मतलब बैठने को क्या बोलते हैं, आसन। तो इसका नाम आसन भुजा रखा गया, आसन, सॉरी, आसन भुजा। फिर इसका नाम रखा गया आधार, क्या कि बैठने का आधार हुआ आसन भुजा या आधार। इसको इंग्लिश में बोला गया बेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको इस भुजा को रखा गया आसन भुजा या आधार, या इंग्लिश में बोले बेस। ये लंब है, इसका नाम रखा गया लंब। और फिर सामने वाला कौन है, तो सामने को या तो बोल सकते हैं सम्मुख, सम्मुख कोण, या सॉरी सम्मुख भुजा। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने का ये था कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपो, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के सब भुजा के बारे में हम जान लिए। अब पाइथागोरस इसमें थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस का जो संबंध बताया था इसमें वो यहाँ पे यूज होता है। पहला चैप्टर में आपको अच्छा खासा यूज है, तुम थोड़ा बात कर लेते हैं। वो बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर। तो कहने का मतलब हो गया, बताए थे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखिए ये इतना यूज आता है, लेकिन अभी जो 3 गो लिख रहे हैं फॉर्मूला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होगा पहले चैप्टर में। आपका 8 पॉइंट एक्सरसाइज जो है ना 8.1 इसमें बहुत यूज होगा। बात कर लेते हैं, तो कर्ण का बात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो सीधे उधर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजते हैं बराबर से ऊपर, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। स्क्वायर के भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब के रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कर्ण निकाल लिए, लंब की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला ये तो लंब बराबर हो जाएगा रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, याद रख लीजिएगा ऐसा। और तीसरा जो है आधार बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। ये जो आपका फॉर्मूला है पहली चैप्टर में ज़्यादा यूजफुल है, मतलब ये अगर नहीं जानिएगा तो फिर आगे काम नहीं आएगा। मतलब आपको एक्सरसाइज 1 में जो है ना 8.1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए आप इस चारों फॉर्मूला का याद कर लीजिएगा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब बराबर होता है रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर होता है रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये तो त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए था, तो हम बेसिकली था तुम बता दिए हैं। अब बात करते हैं मेन चैप्टर जो टॉपिक है उस पर, मेन टॉपिक पे त्रिकोणमिति पे।
ठीक है। तो अभी त्रिकोणमिति हम बोले थे कि ये त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज की बात करेगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक आपको आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की बात करेगा। अगर ना है तो बताए थे कि लंब डाल के उसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। ठीक है, आपको जब भी बात करेगा त्रिभुज की तो समकोण त्रिभुज याद आना चाहिए फटाक से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज के। यहाँ पे देख लीजिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत नाम दे देते ए बी सी, का हो गया 90। अब इसमें बात हुआ था कि चलिए, तो वो तो सीधे लंब आधार करके बता दिए थे, इतना तो बेसिकली आप जान रहे थे। इसमें थोड़ा विशेष जानना क्या है, इसमें थोड़ा विशेष क्या बताया गया था बता दिए। ये जो न्यून कोण दो है, समकोण में दो ही न्यून कोण है, तो दो न्यून कोणों में से कोई एक को मुखिया बनाना है। मुखिया के मतलब ठिट्टा मारना है, हम समझने के लिए बोले हैं मुखिया बनाना है। जैसे में घर के परिवार में एक मुखिया होते हैं ना, उसी प्रकार से। तब मान लेते हैं हम इसको मुखिया बना दिए, या तो आप न्यूने कोण के बना सकते हैं, या तो एंगल सी के मानिए, नहीं तो एंगल ए। तो यहाँ इसको अगर हम थीटा मान लिए, तिकरा हिसाब से लंब कर, देखिए उसमें लंब और आधार कभी नहीं चेंज होता जैसे तैसे। तो इसमें खाली लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएगा अगर थीटा चेंज हो जाए, कोण अगर चेंज हो जाए तो, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो पहला बात कि थीटा के पड़ोसिया, थीटा के पड़ोसिया आधार होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो पहला आपका ध्यान रखिएगा, अब हम क्या बोले हैं कि थीटा के, देखिए कैसे लिखेगा, जीरो, थीटा कैसे लिखेंगे, जीरो करके बीच में ऐसे कर देंगे, इसको थीटा पढ़ते हैं। और थीटा ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, कोण के लिए यूज किया जाता है। और देखिए थीटा के पड़ोसिया, थीटा के पड़ोसिया आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। थीटा के पड़ोसिया आधार, ये बात अपना याद रखिएगा, क्या कि अगर याद रखिएगा तो ट्रिक से, ट्रिक है, ठीक है, कि थीटा के जो पड़ोसिया रहेगा हमेशा आधार रहेगा। थीटा के पड़ोसिया जो रहेगा हमेशा आधार रहेगा। थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा के सामने वाला लंब। तो थीटा के पड़ोसिया हई था तो आधार, और थीटा के सामने वाला हई है तो ये हो जाएगा आपका लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। और 90 के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री चाहे समकोण, समकोण के सामने वाला। अगर आपको ये तीन को याद है तो आपको कर्ण, लंब, आधार पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसे पहचानने नहीं आएगा, अगर थीटा मान ले कोई न्यून कोण को, तो आपको चैप्टर में काफी दिक्कत होगी, जिसको आप गौर से समझिएगा। थीटा के पड़ोसिया आधार, ये तीन को बात याद रख लिए, बस कहानी खत्म। थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कोण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए थीटा ये था तो इसके हिसाब से हो गया। अगर मान लेते थीटा हम मुखिया इसको बना के ना इसको बनाते, मतलब थीटा हम इसको न लेके इसको लेते, तो फिर क्या होता। चलिए ए बी सी लंब है, हो गया 90। तो हम इसको थीटा ना लेके हम केवल इसको ई मुखिया इसको बनाते, मतलब हाउ कोण लिए। तो हम क्या बोले हैं, अब ये पहला में बोले हैं कि थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कोण। थीटा के पड़ोसिया आधार, तो थीटा है लिए तो पड़ोसिया है ना, है वाला तो हो गया सामने वाला ना, तो थीटा के पड़ोसिया आधार तो हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। इंग्लिश में ना लिखते, यहाँ पे लिख लिया।
थीटा के पहले का क्या था आपका, थीटा के पड़ोसी आधार, और दूसरा है थीटा के सामने वाला लंब। तो थीटा के सामने वाला ये ना है, तो आपका ये हो जाएगा लंब। क्या है, समकोण के सामने वाला कोण, तो समकोण के सामने वाला कोण। अगर ये दोनों पिक्चर में देखेंगे तो ये थीटा ये लिए है तो आधारी है, और थीटा है ये तो आधारी है। तो इसमें क्या है कि देखें हैं कि आधार लंब आपस में चेंज हुआ है जब थीटा चेंज हुआ, आधार लंब आपस में चेंज हो गया है जब थीटा चेंज हुआ है, लेकिन कोण आपका वही है कि 90 डिग्री के सामने वाला। पहचानने में दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक एक बार और देख लीजिए, पहचान आना चाहिए बस। दूसरे को या तो इसको थीटा मानेंगे ना तो उसको थीटा मानेंगे, बस दो है, आप यहीं से भी याद कर सकते हैं। देखिए समझिए, थीटा के पड़ोसी आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कोण। उसी प्रकार थीटा के पड़ोसी आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कोण। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मोटा मोटी इसके बारे में जानकारी था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि त्रिकोणमिति का परिचय सर्वप्रथम भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने दिए थे। गणित सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे भारत के गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट जी बताए थे। वो क्या बताए थे, पहले बोले कि ज्या, ठीक है, उसके बाद ना कोज्या नाम दिए, उसके बाद स्पर्शज्या, बाद कोटिया स्पर्शज्या, उसके बाद न्यूकोज्या, उसके बाद न्यूजिया। ये 6 नाम दिए। बोलेंगे त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है उसमें ये 6 नाम है, यही पर काम चलेगा। तो अब इसको और अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके इसका बोला गया था, ज्या के कहा गया था साइन। क्या कहा गया था, साइन। क्या कहा गया था, साइन। को ज्या को कहा गया था कोसाइन। को ज्या का क्या बोला था, कोसाइन। स्पर्श द्विज्या को टेंजेंट, टेंजेंट। और कोटि स्पर्श ज्या के कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और न्यू को ज्या के इसको सेकेंड, क्या बोला गया था, सेकेंड, सेकेंड। और इसको को सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक के नाम दिया गया था। और इस सब में जो कोण है उसको लेंगे, तो इसी कोण लिए है इसमें, तो सी कोण की माप कितना है, थीटा। तो सब में दे देंगे थीटा, 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 थीटा। ठीक है, मतलब जा साइन जा के पढ़ेंगे साइन थीटा, को जाके इसमें भी थीटा देंगे हिंदी वाला में। ठीक है, देखो साइन थीटा, को साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, को सेकेंड, सेकेंड थीटा। ये जो नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ने में ना बड़ा दिक्कत होता था। मैथ में समझ जाइए कि को टेंजेंट थीटा रहता था, लिखने में कितना दिक्कत होता। तो अमेरिका के गणितज्ञ ने इसका नाम छोटा किया। क्या किया, इसको ना कर दिए साइन को सीधे साइन थीटा, को साइन को कर दिए सीधे कॉस थीटा, टैन इसको सीधे टैन थीटा, को सेकेंड के कॉट थीटा, और सेकेंड थीटा के सेक थीटा, और को सेकेंड को कोसेक थीटा। ये नाम रख दिया गया। ये तो बेसिकली बता है। अब इसमें रिलेशन क्या बताए थे, इसमें तो लंब कर्ण आधार में एक रिलेशन बताया है पाइथागोरस वाला। अब आर्यभट्ट जी क्या बताए थे इसमें रिलेशन में, जैसे लंब कर्ण आधार, तो इससे इसमें संबंध, 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 क्या बताए थे। अब देखिए क्या बात किया गया था फॉर्मूला में, साइन थीटा, इसके बारे में संबंध बताया गया था कि साइन थीटा बराबर जो होगा आपका
लंब बट्टा कर्ण होगा। क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? लंब को हम अभी न बताए परपेंडिकुलर होता है, और कर्ण आपको हाइपोटेनस, या शॉर्ट में लिख देते हैं पी बट्टा एच, मतलब पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा के बारे में बताया गया था आधार बट्टा कर्ण। इसको लिख सकते हैं आधार को बी और कर्ण को एच। टैन थीटा, इसको बताया गया था लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? लंब को हम लिख सकते हैं पी और आधार को बी। टैन थीटा पी बट्टा बी भी बोल सकते हैं, या टैन थीटा लंब बट्टा आधार। आप याद कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए। अब देखो साइन को उल्टा, साइन थीटा के उल्टा मतलब व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन के उल्टा होता है, व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। कोसेक थीटा तो सीधे इसका उल्टा कर देंगे। इसका जब उल्टा होता है तो इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। तब लंब बट्टा कर्ण है, तो कर्ण को कर देंगे ऊपर, कर्ण को कर देंगे ऊपर, लंब को ले आएंगे नीचे। इसको अगर लिखेंगे तो कर्ण को होता है एच, लंब को पी। कॉस के उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार नीचे। इसको कर्ण को एच, इसको बी। टैन के उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं आधार होता है बेस, मतलब बी से सूचित करेंगे। लंब होता है परपेंडिकुलर पी से। ये 6 फार्मूला आपको याद है, 3 फार्मूला याद रख लीजिए, उसका उल्टा तो उलट के बता दीजिएगा। पहला था साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा लंब बट्टा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। ठीक है, इसको ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक, लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का, काका ना कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण आपका साइन होता है, मतलब पहिलका देगा, पहिलका वैल्यू पूछेगा, लंब बट्टा कर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो आप इसे देख के याद करिएगा। अगर इसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से याद हो जाएगा। एक पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा का हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, तीसरा का हो जाएगा आपको कॉट थीटा का वैल्यू, सॉरी टैन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा। इसी प्रकार साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, टैन के उल्टा होता है कॉट। देखिए याद रखिएगा कि हमारा ए के आधार पढ़ेंगे, ए के क्या पढ़ेंगे? आधार, और एल को क्या पढ़ेंगे? लंब पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो के जो है उसको कर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे लाल बट्टा कक्का, कक्का ना कक्का, तो क्या होगा? पहला साइन थीटा का वैल्यू, दूसरा का कॉस थीटा के, तीसरा का टैन थीटा के। नीचे से देखेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा लंब बट्टा आधार। नीचे से देखेंगे कॉस थीटा तो कर्ण बट्टा लंब, नीचे से देखेंगे ये अब हो जाएगा अंश, ही हो जाएगा हर, उल्टा उल्टे देखेंगे। कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। ये तो बेसिक की बातें थी। कितना ही 6 गो फार्मूला याद हो जाएगा। वो 6 गो फार्मूला ना लिखा दे, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये 6 फार्मूला पे आपका ये पहला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 है वो आपको बन जाएगा। हम इसमें अभी बना के दिखा देंगे एक क्वेश्चन, जय क्वेश्चन है टोटल का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है सो लिख देंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में
इसका कोण भी समकोण है। ABC में एंगल बी जो है समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे हो गया आपका ABC, ये वाला हो गया 90 डिग्री। कौन रहा है AB 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए AB 24 सेंटीमीटर और BC 60 सेंटीमीटर। मतलब AB जो है AB 24 सेंटीमीटर, BC जो है 7 सेंटीमीटर है और AC पता नहीं है। जो न देखो पहले इससे पूछा रहेगा तो हमको तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, तीनों भुजा का जो मान है ज्ञात होना चाहिए। तो हमको दो के पता है और के न पता है, तो ये क्या है, बिना थीटा ले ले पाइथागोरस के हिसाब से इसको निकालेंगे। तो इस 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण है। कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। तो अधिकर्ण क्या है आपका AC क्या करना है, AC बराबर रूट ओवर लंब मतलब AB के स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC के स्क्वायर। AB कितना है 24, 24 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा। 24 के स्क्वायर मतलब 24 में 24 से गुना तो होता है 576। स्क्वायर का मतलब समझिए पावर जय रहेगा उसको जय में गुना करेंगे। स्क्वायर है तो 24 में 24 से गुना है, इसे 7 के स्क्वायर मतलब 7 में 7 से गुना, तो 7 कितना हो जाएगा 49। समझ में आ गया कैसे लिखे हैं। 24 के स्क्वायर तो 24 में 24 से गुना करेंगे 576, 7 के स्क्वायर मतलब 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। इसको ऐड कर दीजिए, इकाई इकाई के साथ जुटेगा, दहाई दहाई के साथ, सैकड़ा सैकड़ा के साथ। सैकड़ा ना रहेगा तो जैसे के तैसे रहेगा। 9 6 15 के 5, 4 7 11 1 12 के 2, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 625, 625 के वर्गमूल मतलब रूट के मतलब था वर्गमूल, 625 के वर्गमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 25, 25 25 या 6 से 25 मतलब 25 सेंटीमीटर। आपको कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू ज्ञात करना है पहला में साइन ए का। साइन ए का मतलब हो गया ये जो ए है ये मुखिया, जो बताया ना था कि वो के मुखिया मानेंगे तो वही मुखिया, मतलब ये जो रहेगा उसी को थीटा मानेंगे। ए है तो ए के मानेंगे, बी सी रहेगा तो सी के, बी रहेगा बी के, जे रहेगा जिसको मान के बनेंगे। तो ए है तो पहले फार्मूला लिख लीजिए। साइन ए का फार्मूला क्या लिखा है, लंब बट्टा कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ए लेकर लंब। तो हम क्या बताए थे पहचानने के लिए, तीन गो ट्रिक बताए हैं। थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो ये थीटा है इसको माने है तो लंब है, तो थीटा के सामने वाला लंब तो सामने वाला आपका है BC, कर्ण तो 90 के सामने वाला कर्ण क्या हो गया AC। तो BC का वैल्यू हुआ 7 सेंटीमीटर, बट्टा में AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से खत्म हो गया, बच गया 7/25, ठीक है। अब हमको फिर कह रहा था साइन ए के बाद कॉस ए का वैल्यू जाए, तो कॉस बराबर फॉर्मूला लिखाए थे आधार बट्टा कर्ण। क्या लिखाए थे, आधार बट्टा में कर्ण। अब ध्यान दीजिए आधार हम क्या बोले, थीटा के पड़ोसिया आधार, तो थीटा के पड़ोसिया है ना, एंगल क्या लिए हुआ ए, तो ए लेंगे। अगर सी लिख देंगे तो सी वाला ले लेंगे, तो एंगल ए लेना है। थीटा के पड़ोसिया आधार, तो पड़ोसिया आधार क्या हो गया ए बी हो गया, ए बी। कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण AC। अब देख लीजिए ए बी का वैल्यू आपका है 24 सेंटीमीटर, बट्टा में BC का वैल्यू सॉरी AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गया, बच गया 24/25, ठीक है। इसका दोनों बन गया। साइन ए का वैल्यू पूछ रहा था, साइन ए का वैल्यू लिख दिए। कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो कॉस ए का वैल्यू लिख दिए। अब दूसरा में पूछ रहा था और है साइन सी।
मतलब क्या बोले, इमा जे रहेगा कौन लिखल, इमा जे रहेगा कौन रहेगा, कौन की माप लिखल रहेगा, तो इमा कौन क्या है सी, जे लिखल रहेगा वही लेंगे, लिखल है सी, तो अब ए ना लिखना है, अब सी वाला कौन लेना है, हाई सी वाला हाई कौन लेना है, ठीक है, इसको हम थीटा लेंगे। तो देख लीजिए साइन थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला वही जो 6 गो लिखा है कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और उसी के तीनों के उल्टा था, तो यही 6 गो फॉर्मूला पर बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए सी लेकर लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो थीटा हम की सी लेना है, सी कौन लेना है, एंगल सी, तो सी के वाला थीटा क्या है, लंब क्या है ए बी, ए बी, कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी का वैल्यू कितना है बुआ, ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बट्टा में ए सी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्वाहा, बच गया 24 बचा 25, ठीक है। अगला यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका दूसरा के एगो और था कॉस सी, तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए आधार एंगल सी लेके आधार, तो थीटा के पड़ोसी सी ना लेंगे, तो थीटा के पड़ोसी आधार यानी बी सी हो जाएगा, बी सी, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ए सी। अब देख लीजिए बी सी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म 7/25। अब देखिए जो कह रहा था साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, कॉस ए तो कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए कर दिए, और उसके बाद साइन सी के कॉस सी के कॉस सी, अतः में आप लिख सकते हैं, ठीक है, अतः में आप लिख सकते हैं, पहले पूछा हुआ था साइन ए बराबर 7/25, उसके बाद पूछा हुआ था कॉस ए बराबर 24/25, उसके बाद पूछा हुआ था साइन सी बराबर आया है 24/25, एवं पूछा हुआ था कॉस सी बराबर हो गया आपका 7/25। ये क्वेश्चन था आपका 1 नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पे दे रखा है, इसमें इससे इसका यूज करके tan p माइनस cot r का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले हम किसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, tan p और cot r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। किसका, tan p और cot r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तब वैल्यू रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या बोले थे, जब समकोण त्रिभुज दिए रहेगा तो तीनों भुजा ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा निकाल लेंगे, आधार है, आधार बराबर क्या होता है √ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसमें आपको पहले दे रखा है जो लिख लीजिए, हमको क्या दे रखा है, पी क्यू दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर दिए हुआ है 13 सेंटीमीटर, हमको निकालना है क्यू आर। क्यू आर आधार है, आधार बराबर होता है √ओवर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण आपका पी आर है, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पी आर कितना है, पी आर है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देखिए 13 के स्क्वायर मतलब 13 में 13 से गुना, तो 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169, माइनस 12 के स्क्वायर 12 में 12 से गुना करना है तो 144, इसको घटा लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू ज्ञात करना है
इसमें हमको वैल्यू ज्ञात करना है कॉट पी माइनस कॉट आर का, तो सॉरी tan p माइनस कॉट आर का, तो tan p और कॉट आर का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से देख कॉट पहले tan p का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। tan p tan थीटा बराबर क्या होता है, लिखा दे फॉर्मूला, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है, तो यहाँ कोण कोण दिए हुआ है P, यहाँ कोण का माप क्या दिए हुआ है P, तो जो कोण का माप दिए रहेगा उसी को लेंगे। यह कोण लेके बताना है, तो लंब थीटा के सामने वाला लंब, लंब हो गया क्यू आर, बट्टा में है आधार, तो थीटा के पड़ोसी आधार यानी पी क्यू। अब पी क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बट्टा में पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला हमको पता करना था कॉट आर। कॉट आर यानी कोण का माप क्या है आर, तो हम लेंगे आर वाला की लेंगे। तो कॉट वाला फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, तो आर लेके आधार, तो थीटा का पड़ोसी आधार यानी क्यू आर बट्टा में, उसके बाद है लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, अब बट्टा में पी आर सॉरी पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये से खत्म हो गया, तो बराबर 5/12। अब हमको वैल्यू क्या ज्ञात करना था, हमको वैल्यू ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर। अब ध्यान दीजिए tan p का वैल्यू अभी निकाले कितना आया है आपको 5/12 आया है, तो 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12, 5/12 जितना प्लस जितना माइनस कॉट के क्या होगा 0, अतः में लिख देंगे, अतः tan p माइनस कॉट आर बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा साइन ए बराबर कोस, tan ए बराबर कोस, कोसेक ए बराबर कुछ जो त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन है उसके बराबर कुछ दे देगा, अगर कुछ का वैल्यू पूछेगा तो किसको याद करेंगे समकोण त्रिभुज को याद करेंगे। किसको याद करेंगे समकोण त्रिभुज को याद करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग में याद आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज को बनाकर बनाएंगे। देख लीजिए समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ले लेते हैं ए बी और सी इन 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया, यदि साइन ए बराबर 3/4 जो दिए हुआ लिखेंगे, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण बराबर 3/4। जैसे था तैसे लिखे, सिर्फ लिख दिया फॉर्मूला, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो सामने वाला के भर, तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। कब, जब कोण का माप ए रहेगा तब, जब कोण का माप ए रहेगा तब, तो कोण का माप हम ए ले लिए, कह रहा है लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया आपका 3, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हो गया आपका 4। अब देखिए कर्ण आधार पता है तो हम लंब निकाल लेंगे। ए बी बराबर होता है, देख लीजिए लंब बराबर होगा रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण है ए सी माइनस आधार के स्क्वायर, आधार है बी सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ए सी का वैल्यू है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस बी सी के वैल्यू 3 है, तो 3 के स्क्वायर। ठीक है, 4 के स्क्वायर मतलब 4 में 4 से गुना, तो 4 चौका हो गया 16, माइनस 3 के स्क्वायर मतलब 3 में 3 से गुना, मतलब 3 3 9।
अब देख लीजिए यहाँ पे 16 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, जो कि रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो √7 मतलब ए बी का वैल्यू आ गया √7। अब क्या पूछ रहा था, अब पूछ रहा था कि cos a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर फॉर्मूला लिखाए थे आधार बट्टा होता है कर्ण। अब देखिए किसको लिए हुआ है एंगल, एंगल की माप क्या है a, तो यानी a लेके बनाएंगे। तो कह रहा है आधार, तो थीटा के पड़ोसी आधार, आधार हो गया आपका ए बी, बट्टा में कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण मतलब हो गया ए सी। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है √7, बट्टा में ए सी का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब फिर ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, अब ज्ञात करना है tan a का वैल्यू। अब किसको लेंगे इसके लिए डिपेंड करता है कि कोण का माप क्या है, कोण का माप a है तो a लेके बनाएंगे। तो tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। कोण की माप क्या है a, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो लंब हो गया आपका BC, लंब हो गया BC, और थीटा के पड़ोसी आधार, आधार हो गया आपका AB। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 3 और AB का वैल्यू कितना है √7। देखिए कह रहा था कि cos A और tan A का वैल्यू ज्ञात करें, तो cos A और tan A का वैल्यू ज्ञात कर लिए, अतः में लिख देंगे, अतः जिसका वैल्यू ज्ञात किए हैं cos A बराबर आपका आया है √7/4, और उसके बाद क्या tan A का वैल्यू आया है 3/√7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा था यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या बोले थे, जब ये इसे वैल्यू दे देगा तो किसको याद करेंगे, समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम दे दिए, बी जो है आपका कोण का मान है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 cot A बराबर 8 है, तो पहले लिख लेते हैं जो दिए हुआ है 15 cot A बराबर 8। देखिए इन्हें गुना में रहेगा तो भाग में, भाग में रहेगा तो गुना, बराबर के ए बगल से ओ बगल भेजेंगे तो बराबर से ए बगल से ओ बगल भेजेंगे तो गुना में तो भाग में, भाग में रहेगा तो गुना में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, घटाव में रहेगा तो जोड़ में, स्क्वायर रहेगा तो रूट, रूट रहेगा तो स्क्वायर। इसको करना ना क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं cot A बराबर 8, गुना में है तो भाग में मतलब बट्टा में, बट्टा को भाग बोलते हैं ना, बट्टा में आ जाता है, तो गुना में तो भाग में। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए cot A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बट्टा लंब होता है, लंब बराबर 8/15। क्या बोले थे कि सामने वाला का वैल्यू, लेकिन कोण का माप क्या लेना है a, कोण का माप a लेके बनाना है। आधार तो थीटा के पड़ोसी आधार यानी हो गया ये 8, लंब तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया 15। अब निकालना है हमको कर्ण, कर्ण है AC, AC बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब क्या है AB के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर मतलब BC के स्क्वायर। लंब क्या है, लंब आपका 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर मतलब 8 में 8 से गुना 8 8 64 प्लस 15 के स्क्वायर 15 में 15 से गुना 225। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 6 2 8 2 का 2, इसको ऐड करेंगे तो 289, 289 जो है 17 का स्क्वायर मतलब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 17। अब जिसका वैल्यू पूछ रहे हैं ज्ञात कर लीजिए। अब क्या पूछ रहा है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, कोण की माप क्या लेना है a, a लेते हुए
तो लंब थीटा के सामने वाला लंब लंब हो गया BC, लंब हो गया BC। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। BC के वैल्यू है 15 बट्टा में AC का वैल्यू है 17। ठीक है, अब अगला ज्ञात करना था sin A के बाद sec A का वैल्यू। sec A बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो कर्ण एल एंगल लेते हुए कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो AC। आधार थीटा के पड़ोसी आधार क्या हो गया AB। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू है 8। जो वैल्यू है अब लिख लीजिए, वैल्यू है किसका निकालना था, साइन ए। साइन ए का वैल्यू ज्ञात क्या हुआ है 15/17 और उसके बाद सेक ए का वैल्यू ज्ञात हुआ है 17/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित करें। देखिए इसमें सभी ज्ञात करना है। सेक के 6 गो त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है ना, तो 6 गो है तो एगो दिए हुआ यानी 5 गो आपको ज्ञात करना है। तो हम बोले थे ऐसे क्वेश्चन देगा तो किसको याद करेंगे, समकोण त्रिभुज को। तो पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। अब इस यहाँ हो जाएगा ए बी हो गया सी, दिए हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो पहले कोण की माप एंगल ए या बी देता था या सी कोई देता था, लेकिन अब की बात दिए हुआ है थीटा। जब थीटा देगा तो क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे या तो ए को मानेंगे ना तो बी के। कहेंगे कोण किसको मानना होता है, कोण किस को लेकर बनाते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण समकोण त्रिभुज में दो है, एगो एंगल ए और एंगल सी है। तो हम सी को मान लेते हैं थीटा, सी को क्या मान लेते हैं थीटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार बराबर देले है 13/12। अब क्या करेंगे, अब देखिए सामने वाला का वैल्यू कर्ण हो गया 13, 90 के सामने वाला हो गया 13, आधार थीटा के पड़ोसी आधार हो गया 12। लंब निकालना है, लंब आपका है AB। लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। रूट ओवर कर्ण है AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BC के स्क्वायर। AC क्या है 13 के स्क्वायर माइनस BC क्या है 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 13 109 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0। 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो आ जाएगा 5। ये हो गया आपका 5। अब सबका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा होता है कर्ण। अब देखिए साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण, थीटा कोण की माप है थीटा, मतलब थीटा कोण लेके बनाना है लंब। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया आपका AB। कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण हो गया आपका AC। अब देख लीजिए AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 5, AC का वैल्यू क्या है 13। ठीक है, साइन के बाद कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा मतलब सभी का ज्ञात करना है, तो वो दिए हुआ तो 5 को ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो कर्ण 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा AC बट्टा में आधार थीटा के पड़ोसी आधार हो जाएगा BC। तो AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू है 13 और BC का वैल्यू है 12। सॉरी आधार थीटा के पड़ोसी आधार, गलत लिखा गया फॉर्मूला। कर्ण बट्टा लंब होता है, क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। तो लंब थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा AB। ठीक है, क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो अब देख लीजिए AB क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला AB का वैल्यू है 5। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब निकाल लेंगे cos थीटा।
तो cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है, थीटा के पड़ोसी आधार यानी BC, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण यानी AC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 12 और AC का वैल्यू क्या है 13, ठीक है। अब उसके बाद tan थीटा के निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब के वैल्यू क्या है बुआ, लंब थीटा के सामने वाला लंब, लंब है AB, अब बट्टा में आधार थीटा के पड़ोसी आधार BC। तो लंब क्या है 5, मतलब AB 5 है, BC क्या है 12। उसके बाद निकाल लेंगे cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। आधार के थीटा के पड़ोसी आधार यानी BC, लंब क्या है थीटा के सामने वाला लंब AB, ठीक है। अब देखिए BC के वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 12, AB के वैल्यू क्या है, AB के वैल्यू है 5। देखिए कह रहा था कि पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, मतलब ज्ञात करें। तो एक दिए हुआ था 5 ज्ञात कर लीजिए, हो गया। अब अतः में लिख देंगे पांचों का वैल्यू। अतः पहले निकाले साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आया है कितना आया है 5/13। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया है 13/5। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया है 12/13। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा आया है 5/12, ठीक है। एवं कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू आया है 12/5, ठीक है। कॉट थीटा का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कर लीजिए। 5 को यहाँ ज्ञात किए, एक दिए हुआ था 6, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचा है, अगले वीडियो में करा देंगे, नेक्स्ट पार्ट में, दूसरा पार्ट में करा देंगे। अब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।